अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली उस्मान वट्टू और आप देख रहे हैं पीएसपी केजी न्यूज़। नाजरीन, कुछ मजीद खबरों और अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। और आज अडयाला जेल में जीएचक्यू हमला केस की समाअत हुई तो खान साहब से उनके कह लेंगे पार्टी लीडरान, वकला की, फिर फैमिली की, सबकी मुलाकात हुई। तो ये हम कह सकते हैं कि खान साहब से जो मुलाकातों का वो सिलसिला बंद किया गया था ना कहीं वो दोबारा बहाल हो गया। कुछ दिन पहले फैमिली से भी मुलाकात हुई, वकला से भी हुई, तो आज तो खैर पार्टी लीडरान से भी खान साहब की और ख़ास तौर पर अली अमीन गंडापुर से भी खान साहब की आज मुलाकात हुई। तो खान साहब ने आज गुफ्तगू भी की, बहुत अहम गुफ्तगू है खान साहब की, वो भी इसी व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि खान साहब ने आज क्या गुफ्तगू की। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट से भी एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। और आखिर में मरियम नवाज साहबा के हवाले से कुछ गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि आज सरगोदा में एक तकरीब थी तो वहाँ पर कुछ गुफ्तगू की मरियम नवाज साहबा ने, तो वो भी आपके सामने रखेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले बात करते हैं खान साहब की जो गुफ्तगू थी उस हवाले से, क्योंकि आज जीएचक्यू हमला केस की कह लें कि समाअत थी तो वहाँ पर गवाहान के कह लें कि बयानात रिकॉर्ड किए गए। अब उसमें मजिस्ट्रेट ने और एक पुलिस कांस्टेबल ने भी अपना बयान रिकॉर्ड करवाया, और वही हमेशा की तरह, क्योंकि उनके पास कोई सबूत नहीं है, कोई एविडेंस है नहीं एक्चुअली। जब भी फिर अदालत में आते हैं, अब ये बयानात रिकॉर्ड करवाए गए कि वो पुलिस वाला बताएगा कि मैं पर्दे के पीछे बैठा ये देख रहा था, या ये प्लान किया जा रहा था, ये बात हुई, मैंने वहाँ पे सुनी। तो इसके अलावा कह लें कि खैर कुछ भी नहीं है। मतलब कह लें कि एक तरफ यही बताया जाएगा कि प्लानिंग हो रही थी, कोई ऐसा ठोस शवाहिद हो जो अदालत में लाके पेश किया जाए, या आपके पास कोई ऐसे सबूत हों मौजूद तो आप अदालत में लेकर आएँ ताकि मामलात आगे बढ़े। अब देखिए ना कि एक तरफ तो ये जीएचक्यू हमला केस जो मैंने आपको बताया कि आज सिर्फ गवाहान के बयान रिकॉर्ड हुए हैं और कोई डेवलपमेंट नहीं हुई, और अब तक ना ही कह लें कि कोई ऐसा ठोस शवाहिद जमा कराए गए अदालत में जिसके बिना पर कोई अदालत फैसला करे। सिर्फ यही नहीं, फिर हाई कोर्ट के अंदर कह लें कि डॉक्टर यास्मीन राशिद की भी आज जमानत की जो है वो कह लें कि समाअत थी, तो वो भी वहाँ पर भी पहले की तरह ही हुआ कि वकला ने कहा जी कि हम तो आज भी रिकॉर्ड नहीं पेश कर सकते। अब वहाँ पर भी रिकॉर्ड नहीं पेश किया जा रहा, वहाँ पर भी डिले किया जा रहा है। से एक तरफ वो खान साहब के कह लें कि केसेस हैं, फिर उनके जो पार्टी लीडरान हैं उनके केसेस, तो अब तक कहीं भी रिलीफ मिलता हमें नज़र नहीं आ रहा। या कोई ऐसी चीज़ कह लें कि एक तो होता है ना कि ठीक है आप मेरिट पर केसेस को सुनवाई तो होने देना, फिर जो भी फैसला उसमें डिले बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। और फिर सनम जावेद के केसेस में भी कुछ इस तरह की सूरत हाल है। और खैर आज बात करते हैं, खान साहब ने अपने पार्टी लीडरान को कह लें कि काफ़ी ज़्यादा डांट डपट हुई। खान साहब काफ़ी ज़्यादा गुस्सा थे पार्टी लीडरान पर जो सूरत सारी चल रही है उस हवाले से, क्योंकि आज जब मुलाकात हुई तो खान साहब ने खूब क्लास ली। ख़ास तौर पर जो बयानात उन्होंने दिए, बयानात जिस तरह आ रहे होते हैं, कुछ कह लें आप कि सारा जो तनाजुर चल रहा है उस हवाले से, और ख़ास तौर पर जो मुज़ाकरात की बात की जाती है, तो वो जो बयानात थे खान साहब उस पर भी काफ़ी गुस्सा हुए, और उन्होंने ख़ास तौर पर कहा कि ये जो चीज़ें हैं ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, और जिस तरह के ये मामलात आप लेकर चल रहे हैं इस तरह बिल्कुल नहीं। खान साहब आज पार्टी लीडरान पर काफ़ी गुस्सा रहे और उन्होंने कहा कि ये दोबारा चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और साथ ही साथ एक जो बड़ी डेवलपमेंट थी वो ये है कि खान साहब ने आज जो 6 मई के हवाले से गुफ्तगू की जा रही है कि 6 मई को खान साहब की मुलाकात हुई, और उस हवाले से खैर आज खान साहब ने बताया, अलीमा खान ने भी आकर ये बात कंफर्म की, नईम अदर पंजोता भी उनके साथ थे, तो उन्होंने कहा जी कि इमरान खान ने वाज़े तौर पर 6 मई की मुलाकात की खबरों की तरदीद की है कि मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई। आइंदा जो भी कहे कि मुज़ाकरात हो रहे हैं तो आपने उन खबरों पर एतमाद नहीं करना, और अगर पार्टी के अंदर से कोई कहे कि मुज़ाकरात हो रहे हैं तो आपने समझना है कि वो अफवाहें फैला रहा है। अलीमा खान साहबा ने आज बाहर आकर ये कहा, ये खान साहब की तरफ से उनको कह लें कि बताया गया कि कोई भी अगर मुज़ाकरात की बात करे तो उस पर यकीन न करें, और अगर पार्टी के अंदर से कोई कर रहा है तो आपने ये समझना है कि ये अफवाहें फैलाई जा रही हैं, क्योंकि ऐसी कोई बात नहीं हुई। और 6 मई की मुलाकात के हवाले से भी उन्होंने कन्फर्म किया कि ऐसी कोई मुलाकात नहीं हुई। फिर डील के हवाले से भी, क्योंकि खान साहब हमेशा कहते रहते हैं कि ये जो डील का तासुर दिया जा रहा है ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं कोई डील नहीं करने जा रहा हूँ और ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। और फिर खास तौर पर उन्होंने कहा कि माशाल्लाह जनरल आसम मुनीर फील्ड मार्शल बन गए हैं, वैसे बेहतर था कि वो फील्ड मार्शल की जगह खुद को बादशाह का टाइटल देते, क्योंकि इस वक्त मुल्क में जंगल का कानून राइज है और जंगल के कानून में बादशाह होता है। और ये उन्होंने जनरल आसम मुनीर का जो फील्ड मार्शल बनने पर कह लेंगे खान साहब का रिएक्शन था। फिर उन्होंने कहा जी कि मेरे साथ जो डील की अफवाहें फैलाई जा रही हैं, कोई डील हुई है ना, डील होने के हवाले से बातचीत जारी है, ये सब झूठ है। तो मतलब खान साहब ने, जैसे मैंने आपको बताया ना कि डील के हवाले से भी एक बात कंफर्म की। फिर उन्होंने कहा कि हमारी फोर्सेस खसूसन एयरफोर्स ने जिस तरह मोदी के अज़ाइम को कह लें कि नाकाम बनाया है, उसके बाद मुझे खदशा है कि वो अब मजीद हमाकत करेगा, जिसके लिए हमें बतौर कौम तैयार रहना चाहिए। फिर मजीद भी खान साहब ने कहा कि मैं खुद एस्टेब्लिशमेंट को दावत दे रहा हूँ कि अगर पाकिस्तान के मफाद में बात करना चाहते हैं, पाकिस्तान की फ़िक्र है, तो आकर बात करें। इस वक्त मुल्क को बैरूनी खतरात, बढ़ती हुई दहशतगर्दी और मैशत के बहाली के लिए इकट्ठा होना पड़ेगा। मैं न पहले अपने लिए मांग रहा था और ना अब मांगूंगा।
मतलब मुल्क के लिए इकट्ठा हुआ जा सकता है, खान साहब ने कहा। और मेरी अगर बात होगी तो उस पर मैं कुछ भी नहीं मांग रहा हूँ, और ये उन्होंने कह लेंगे एस्टेब्लिशमेंट को भी एक तरह से दावत दी है। लेकिन सबसे जो ज़रूरी बात है ना, वो ये है कि अब तक कोई रिलीफ मिलता ना खान साहब को ना उनके पार्टी लीडरान को नज़र आ रहा है। डॉक्टर यास्मीन राशिद एक तरफ, एजाज चौधरी साहब की बात कर लें या शाह महमूद कुरैशी साहब, अब उनको हॉस्पिटल से भी डिस्चार्ज कर दिया गया, ताकि अब तक उनकी फैमिली राज़ी नहीं थी। वो कुछ देर और उनको हॉस्पिटल रखना चाहते थे, लेकिन उनको डिस्चार्ज कर दिया गया। और फिर बाकी भी जिस तरह मैंने आपको बताया, तो सारी सूरत एक तरफ, अब तक कोई रिलीफ मिलता कह लें कि नज़र नहीं आ रहा। हाँ, जो एक बड़ा रिलीफ मिला है वो ये है कि 26 नवंबर एहतजाज के दौरान गिरफ्तार PTI के 86 कारकुनान की ज़मानतें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मंजूर कर ली और उनको रिहा करने का हुक्म दिया है। लेकिन सवाल ये है कि ये जो 26 नवंबर को 86 कारकुनान थे, इन्होंने किया क्या था? कोई बैंक वहाँ पर लूट लिया था, या कहीं बिल्डिंग्स पर इन्होंने हमला कर दिया था, या कहीं जाकर आग लगा दी थी? किया इन्होंने क्या था? निहत्ते लोग थे, एहतजाज करने आए थे, और आपने 6 महीने उनको जेलों में रखा। आपको तो उल्टा ये जवाब देना चाहिए कि आपने उनको किन सज़ा में पकड़ा हुआ था। तो एक तरह से बस यही कह लें कि जो रिलीफ की खबर थी, या जिसको कहा जा रहा है कि PTI को रिलीफ मिला, तो वो एक ये खबर थी, वरना तो अब तक ऐसी हमें कोई चीज़ होती नज़र नहीं आ रही। और जो अडयाला जेल से एक बड़ी डेवलपमेंट थी, खान साहब ने अपना पॉलीग्राफी टेस्ट देने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं पॉलीग्राफी टेस्ट नहीं दे रहा हूँ। और साथ ही साथ जिस तरह मैंने आपको बताया, खान साहब ने अपने पार्टी लीडरान की भी काफ़ी सारी क्लास ली, काफ़ी सारी चीज़ें हुई, तो अब उसके बाद हमें कहीं ना कहीं कुछ तब्दीली तो देखने में नज़र आएगी। बहरहाल ये आज अडयाला के हवाले से जो अपडेट्स थी वो मैंने आपके सामने रखी है। आप थोड़ी सी बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट भी एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है, और खैर तवक्को भी कुछ इस तरह की जा रही थी। जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से 3 दरखास्तें दी थी, अब उन पर जो आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बेंच पर एतराज़ की दरखास्त मुस्तरद कर दी है। जो कहा गया था जी कि 13 रुकनी बेंच पहले सुन रहा था, तो अब 11 रुकनी है, वो उन्होंने मुस्तरद कर दिया। और अदालत ने नज़रसानी केस की कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग का हुक्म दिया है। अब एक इसमें चीज़ ये थी, जो 26वीं आईनी तरमीम के बाद इसका फैसला हो, वो भी मुस्तरद होगी। और तीसरी थी लाइव स्ट्रीमिंग की। अब उसके लिए उन्होंने कह दिया है कि जी ये हो सकता है कि लाइव स्ट्रीमिंग का उन्होंने हुक्म दिया है। लेकिन मैं जब पूछा जो कोर्ट रिपोर्टर से उनसे कि ये तीसरी दरखास्त कैसे मान ली गई है, तो उन्होंने कहा जी कि जो हुकूमती वकील था उसने इस पर एतराज़ ही नहीं किया। उसने एतराज़ नहीं किया। अगर वो एतराज़ कर देता ना, तो ये भी हो जाना था, क्योंकि आईनी बेंच तो आपको पता है कि हुकूमत के केसेस सुनने के लिए बैठा है, और हुकूमत की मर्ज़ी के केसेस तो खैर लाइव स्ट्रीमिंग का उन्होंने हुक्म दिया। और ये कह लें कि अब कुछ सूरत हाल है, खैर ये मखसूस नशिस्तें भी अपने पास रख लें, आपको किसी ने रोकना तो नहीं है। पहले भी जिस तरह आप कर रहे हैं, सारा कुछ जिस तरह चल रहा है, तो ये एक दिखावे का जो माहौल है, इससे बाहर आकर मेरा ख्याल है कि ये सीटें भी रख लें तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि जो सूरत हाल मैंने आपको बताया, कुछ पहले भी इसी तरह की तवक्को थी। क्योंकि देखें ना कि मखसूस नशिस्तों के नज़रसानी केस से कबल ही हुकूमत ने 26वीं आईनी तरमीम के जरिए अपनी मर्जी के जजेस को आईनी बेंच में शामिल करने का बंदोबस्त कर लिया था। यानी आईनी मुकदमा जो बज़ाहिर हुकूमत के खिलाफ होता है, अब हुकूमत के अपने जजेस उसे सुनेंगे और फैसला देंगे। ये आईनी बेंच असल मुकदमा नहीं सुन रहा, बल्कि सिर्फ इस पर नज़रसानी कर रहा है। तो सारा मामला बेसिकली ये है। क्यों मुकदमा सुन रहा था तो और बात थी, वो सारा नज़रसानी की जा रही है, और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही हैं। खैर थोड़ी सी बात करते हैं मरियम नवाज साहबा के हवाले से। मैंने आपको बताया मरियम नवाज साहबा सरगोदा के अंदर एक तकरीब थी लैपटॉप के हवाले से, तो वहाँ पर काफ़ी सारी उनकी गुफ्तगू रही। और आपको पता है फिर जिस तरह की मरियम नवाज साहबा गुफ्तगू करती हैं, हमेशा एक बुगस नज़र आता है, आपको एक गुस्सा नज़र आता है उनकी गुफ्तगू में। तो वहाँ पर कुछ सूरत हाल हमेशा ये तो खैर सीन रहता ही रहता है। अच्छा जी, वहाँ पर हुआ ये कि एक बच्ची ने कहा कि मैम मैं आपकी पर्सनैलिटी को बहुत पसंद करती हूँ, मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ आपकी, आपको गले लगा लूँ। जब बच्ची ने ये कहा तो CM साहबा ने कहा जी कि थैंक यू सो मच। बच्चियों ने कहा वो मुझे हक करना चाहती हैं। आई नो दैट, मेरा भी दिल करता है कि मैं एक एक बच्ची को हक करूँ। मेरी तरफ से आप सबको एक वर्चुअल हक। वो देखिए ना, हमेशा वो पपियाँ जपियाँ पता नहीं वो क्या गुफ्तगू होती है मरियम नवाज साहबा की। पहले भी आपको याद होगा कुछ तकरीबात में इस तरह, और फिर हमेशा अपने सियासी हरीफ पर गुस्सा होना। और मतलब मुझे कभी कभी लगता है कि मरियम नवाज साहबा को देखे ना, काबिलियत के बगैर इतना बड़ा जब ओहदा मिल गया तो इसके साथ ये क्या कुछ किया जा रहा है। फिर मरियम नवाज साहबा ने कहा जी कि जो बच्चे उन इमरान खान का उन्होंने नाम लिया कि उनके बकावे में आ गए, वो जेलों में पड़े हैं, उनके माँ बाप से पूछो उनका क्या हाल है। 9 मई को जो एक जमात ने किया, यकीन मानो वही सब कुछ दहशतगर्द भी करते हैं, वही सब कुछ भारत ने भी किया। अब ये कहा जी मरियम नवाज साहबा ने कि जो बच्चों ने खान साहब के साथ, मतलब वो एक अपना वो सियासी बयानिया आता कि 9 मई में आज तक कह लें कि PTI कह रही है कि फुटेज उसकी ले आए उस केसेस के, जो है वो उन्होंने कहा है कि आगे या तो ट्रायल चलें, जो ख़ास तौर पर वो जुडिशल कमीशन की कह लें कि डिमांड कर रहे हैं, या तो फिर वो मान ली जाए, या सिर्फ ये बच्चों में जाके ये बातें कर देना या ये चीज़ें कहना। फिर हमेशा उनको जो एक टिकटॉक का कहा जाता है, उन्होंने कहा जी कि आप लोगों ने अपनी वीडियोज़ में टिकटॉक पर मेरा शुक्रिया अदा किया, ये आपका हक है जो आपको मिला है। जो लोग टिकटॉक पर मतलब उनको देखते हैं, लाइक करते हैं, मरियम नवाज साहबा ने उनका शुक्रिया अदा किया। तो ये कुछ कह लें कि आज की सूरत हाल थी, आज की बड़ी डेवलपमेंट्स थी जो मैंने आपके सामने रखी हैं।
अपने फीडबैक से आप भी हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और देखते रहिए PSP KG न्यूज़।